नाज़रीन इकराम, वही हुआ जिस बात का डर था। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आते ही अमेरिका ने अपना खेल रचाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में फिर एक जंग शुरू कर दी है और पहला ड्रोन हमला काबुल में कर दिया। दोहा में किए जाने वाले मुआहदे की भरपूर खिलाफ वर्जी अमेरिका ने बदतरीन खिलाफ वर्जी कर दी। तालिबान ने भी अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर दिया। अफ़गान तालिबान भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े। इन्होंने भी तय कर लिया है कि हमें टीपू सुल्तान के फार्मूले पर अमल करना चाहिए कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। अफ़गान हुकूमत ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। तालिबान ने अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया है। जो बाइडेन को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। लगता है कि खिते में नई ग्रेट गेम शुरू हो गई है। लेकिन अफ़गान हुकूमत ने जिस तरह से अमेरिका को फंसा दिया है और इससे साबित हो गया है कि किसी भी मुल्क के खुददार का मामला गैरतमंद होने से होता है। अफ़गान हुकूमत इस वक्त पाई पाई की मोहताज है। इन लोगों ने अमेरिका से बातचीत में जो शटअप कॉल दी है वो सारी दुनिया जान चुकी है। तालिबान और वाशिंगटन के दरमियान क्या तनाज़ा खड़ा हुआ, पेंटागन को कैसे शिकस्त हो गई। तालिबान इसे माइंड गेम में अमेरिकियों को धूल चटाने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जब अब अमेरिका मौजूद नहीं है तो अमेरिका के निकल जाने के बाद ये ड्रोन हमला कहाँ से किया गया, क्या इस हमले के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई है, तालिबान क्यों इमरान खान को दोबारा याद करने लगे हैं। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, अफ़गान तालिबान ने यह तय कर लिया था कि अमेरिकियों से 20 साला जंग का बदला लेना है। अमेरिकियों की वजह से लाखों अफ़गान मारे गए। तालिबान जंगजुओं और क़यादत के करीबी ज़रूर मारे गए। किसी ने वालिद का जनाजा उठाया तो किसी का भाई मारा गया। किसी माँ की ज़िंदगी हारी गई। तालिबान की मुखबरियाँ ना करने वालों को अमेरिकियों ने भी मारा। इस वजह से अमेरिका मुखालिफ जज्बा तालिबान में मौजूद था। जैसे ही तालिबान को मौका मिला तो इन्होंने मौके पर चौका लगाकर अमेरिकियों को चारों शन चित कर दिया। अफ़गान तालिबान ने अमेरिकियों को उन्हीं के जाल में फंसाकर गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। इन्होंने कहा है कि बताया जाए कि 9/11 में हमला करने वालों में कितने अफ़गान बशिंदे थे और इसमें कितने लोग मारे गए। एक तरह से अफ़गान हुकूमत ने ये ट्रंप का पत्ता खेल दिया। अगर ये चाल सही खेलते तो वो अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते। इन्होंने कहा कि हमें यह भी बताया जाए कि उसामा बिन लादेन का क्या कसूर था और इस वजह से इन्हें क्यों जंग का सामना करना पड़ा। हज़ारों अफराद हलाक हुए। अमेरिका ने कोलेटरल डैमेज का नाम देकर अपनी जान छुड़वा ली। फिर जब इराक पर यलगार की तो इसमें जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर ने कहा था कि इराक ने बड़ी तबाही मचाने वाले हथियार बना लिए हैं। पहले बैनुल-अक़वामी एजेंसी से हथियार चेक करने का कहा गया, मगर फिर अमेरिका ने इराक की ईंट से ईंट बजा दी। 20 साल बाद भी अमेरिका की हुकूमत कोई सबूत ना पेश कर सकी कि एटमी हथियार मौजूद थे। नाज़रीन किराम, अब आ जाते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो अब एक बार फिर हमला किया गया। इस पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर यह ड्रोन हमला किस जगह से किया गया। अमरीकी सदर ने तस्दीक की है कि अफ़गानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में अल-कायदा के सरबराह ऐमन अल-ज़वाहिरी हलाक हो गए। उन्हें CIA ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक ड्रोन हमले में निशाना बनाया। सदर जो बाइडेन ने एक मुख्तसर खिताब में बताया कि ऐमन अल-ज़वाहिरी 11 सितंबर के हमलों की मनसूबाबंदी में भी शामिल थे और वो उसामा बिन लादेन के जानशीन थे। इनका कहना था कि वो कई दहाइयों तक अमरीकियों के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए थे। नाज़रीन इकराम, सदर बाइडेन ने अपने खिताब में कहा कि हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं कितना भी वक्त लगे, आप जहां भी छुपे हों, अगर आप हमारे लोगों के लिए ख़तरा हैं तो आप जहां भी होंगे अमेरिका आपका पता चलाएगा और आपको वहां से निकालेगा। इनका कहना था कि ऐमन अल-ज़वाहिरी किस जगह पर मौजूद हैं इस बारे में पता लगाया गया और मैंने इस ऑपरेशन की इजाज़त दी। इन्होंने तस्दीक की कि ऑपरेशन काबुल में हुआ, ताहम इनका दावा था कि इस कार्रवाई में ना कोई सिविलियन हलाकत हुई और ना ही ऐमन अल-ज़वाहिरी के ख़ानदान को कोई फ़र्द मारा गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ऐमन अल-ज़वाहिरी को जब ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया तो वो काबुल में अपने घर की बालकनी में खड़े थे। हुकाम का कहना है कि इनके अहले खाना उसी घर में मौजूद थे, ताहम वो हमले में महफूज रहे। उसामा बिन लादेन की सन 2011 में हलाकत के बाद ऐमन अल-ज़वाहिरी ने अल-कायदा की क़यादत संभाली थी। दूसरी जानब अफ़गानिस्तान में तालिबान तर्जुमान ने भी कहा है कि इतवार को काबुल के रिहायशी इलाके शेरपुर में अमरीका ने ड्रोन हमला किया। अपनी ट्वीट में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इब्तिदा में इस वाक़े की नौइयत मालूम नहीं थी, फिर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तहकीकात से पता चला कि ड्रोन हमला था। इन्होंने अपने बयान में इसे बैनुल-अक़वामी उसूलों
اور دوحہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ طالبان کے ترجمان نے اسے گزشتہ 20 سال کے ناکام تجربات کے دہرانے کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ اس قسم کے اقدامات امریکہ، افغانستان اور خطے کے مفادات کے خلاف ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ طالبان اب ایک بار پھر عمران خان کو یاد کرنے لگے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک عمران خان کی حکومت رہی تو عمران خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ افغانستان کے اندر کسی قسم کو ڈرون حملہ نہ کیا جائے۔ امریکہ نے بھی افغانستان سے نکلنے کے بعد پوری کوشش کی کہ پاکستان ہمیں اڈے فراہم کر دے، مگر عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ اب جو یہ تازہ حملہ کیا گیا، یہ ایسے تو نہیں ممکن تھا کہ ڈائریکٹ امریکہ سے ڈرون اڑا ہو اور افغانستان میں جا کر ٹارگٹ کیا ہو۔ ڈرون حملہ جب بھی کسی نے کہیں پر کرنا ہوتا ہے تو ساتھ والے ملک کی ایئر سپیس چاہیے ہوتی ہے اور گراؤنڈ سیٹ کیا جاتا ہے، پوری سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کہاں چپ رکھنی ہے، کہاں پر نشاندہی کرنی ہے۔ تو اب CIA کے جو اڈے تھے کابل کے اندر وہ تو ختم ہو چکے تھے۔ تو اب طالبان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، کئی لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے۔ روس، چین اور ایران سے مدد لے کر تحقیقات کی جائیں گی کہ ڈرون حملہ کہاں سے کیا گیا، مگر یہاں پر سب سے جو بڑی خطرے کی گھنٹی ہے وہ شہباز شریف کے لیے ہے کہ آیا پاکستان کی ایئر سپیس تو اس حملے میں استعمال نہیں ہوئی۔ انڈیا نے تو اب یہ پروپیگنڈا شروع بھی کر دیا ہے کہ پاکستان سے ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے، ڈرون پاکستان کی ایئر سپیس سے اڑ کر آیا ہے اور گیا ہے، لیکن ابھی تک نہ تو پاکستان کی اتھارٹی نے کوئی کنفرم کیا اور نہ ہی اس کو ڈینائی کیا۔ لیکن لارل ملر کرائسس گروپ کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے، اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ پاکستان اس کا اعتراف کرتا ہے یا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ افغانستان میں ڈرون حملہ کرتا ہے تو جیسے ہی ڈرون آئے گا تو ایئر چیف کو انہوں نے حکم دیا کہ آپ اسی وقت اس کو اڑا دیں۔ اب عمران خان کو تو فارغ کر دیا گیا، اچانک ڈرون حملہ ہوتا ہے اور پھر ادھر فارن فنڈنگ کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اب جب افغانستان کے اندر دوبارہ سے حملے ہونا شروع ہو چکے ہیں تو اب طالبان کی جانب سے ایک بار پھر عمران خان کی جانب دیکھا جا رہا ہے اور یہ خواہش ظاہر کی جا رہی ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے تاکہ خطے میں امن قائم رہ سکے۔